यूएस ईरान डील की शर्तों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ लेबनान के मुद्दे पर ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ परमाणु हथियार को लेकर भारी कंफ्यूजन है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, शुक्रवार को जिनीवा में डील पर दस्तखत हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, इस बात की उम्मीद हर कोई कर रहा है, भरोसा भी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, तो हर किसी के मन में एक शंका जरूर है कि पता नहीं डील पे दस्तखत होगी भी कि नहीं, और दस्तखत हो भी जाएगी तो डील पूरी तरह से स्थायी तौर पर अमल में रहेगी, इसको लेकर मन में असमंजस जरूर बना हुआ। दरअसल इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले जो बयान दिए हैं वो बयान है, इजराइल की तरफ से जो बयान आए हैं वो, और ईरान की तरफ से बयान, ये तीनों जो है आपस में बहुत तालमेल खाते नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हो रही है लेबनान को लेकर के। दरअसल इजराइल लेबनान से अपने सैनिक को हटाना चाहता नहीं है। ईरान का कहना है कि जब अगर ईरान लेबनान से इजराइल अपना सैनिक नहीं हटाएगा तो इसे एमओयू का उल्लंघन माना जाएगा। तो लेबनान के मुद्दे पर ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी है। ट्रंप ने अभी अभी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि लेबनान को लेकर इजराइल को बहुत जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाना होगा, यानी इस मुद्दे पर ट्रंप भी इजराइल के साथ नहीं है, ईरान के साथ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है परमाणु हथियार को लेकर के। ईरान के पास परमाणु हथियार रहेगा कि नहीं रहेगा, डील में इस बात को लेकर क्या कहा गया है, इस पर अभी कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि ईरान और ट्रंप दोनों की तरफ से अंतर्विरोधी बातें निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने साफ तौर से कहा कि परमाणु हथियार को लेकर अभी जो एमओयू सहमति हुई है उस पर कुछ नहीं कहा गया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर से कहा है कि ईरान ने उनसे वादा किया है कि कभी भी परमाणु हथियार अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सफाई की जरूरत है, ये अंतर्विरोध का मुद्दा माना जा रहा है। तीसरा, ईरान ने यह कहा था कि हमारे यहाँ ईरान में राहत पैकेज जैसा एक पैकेज दिया जाएगा ताकि जो युद्ध की वजह से जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हो सके, यहाँ पे फिर से बुनियादी सुविधाएं बहाल की जा सके। लेकिन ट्रंप ने साफ तौर से कह दिया है कि अमेरिका ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहा है या फिर किसी भी तरह का कोई राहत पैकेज नहीं देने जा रहा है। ऐसी कई सारी शर्तें हैं जिसको लेकर तीनों पक्ष अलग अलग बातें कर रहे हैं। इस वजह से ये सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ये डील होती है तो शर्त क्या रहेगी और डील कितनी टिकाऊ रहेगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ईरान यूएस में डील तो हो गई है, लेकिन डील की शर्तें अभी तक पता नहीं चली है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यूएस ईरान डील शर्तों पर सस्पेंस। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।